इस्लाम का जो बिहेवियर है वुमेन की तरफ उसको। ये देखो भैया, हाँ दिखाओ। ये बढ़िया चीज है। इसको जो भी देखेगा ना, मैं बता देता हूँ, आज के बाद से कपिल शर्मा शर्मा वो शो देखना बंद कर दो, ठीक है। आज के बाद से साइंस जर्नी को देखना बंद कर दो अच्छा। तुम, ठीक है। तुम ये देखो, मैं दिखाता हूँ बढ़िया हाँ। चीज, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये दिखाओ दिखाओ। चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर है 25 डेट्रोनॉमी का। मेरा बहुत फेवरेट बुक है ये डेट्रोनॉमी, देखो यहाँ पे वर्स अच्छा। नंबर 11, इफ टू मेन आर फाइटिंग, दो लोग हाँ आपस में गुत्थम गुत्थाई कर रहे हैं, जबरदस्त कूटा कूटी कर रहे अपने आप को, ए तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा। वहां से जो पत्नी है, अगर वो दिख रहे है कि मेरा पति जो है वो पिट रहा है, एकदम कूटा जा गंदा रहा वाला है। बेइज्जत करके चल रहा है, रथे लथर के मार रहा है, तो पत्नी तो अपनी पति की इज्जत बचाएगी ना, लेकिन नहीं। हाँ हाँ। यहाँ पे क्या कह रहा है गॉड, कि वन ऑफ देम कम्स टू रेस्क्यू हर हस्बैंड फ्रॉम हिज एंड शी रीचेस आउट एंड सीजेस हिम बाय हिज प्राइवेट पार्ट्स, यू शैल कट ऑफ हर हैंड, शो हर नो पिटी। बहुत बढ़िया। मतलब भाई मुझे पिटाई भी खानी है, मुझे हीरो भी बनना है, लेकिन मुझे झुकना नहीं है। मतलब सोचो यार कि भाई वो तो तुमको उल्टा बचाने आ रही है, लेकिन उसी को मार दो, उसी का हाथ काट डालो। काय को बीच में आई तू, तेरे को बीच में आने को बोला मैंने, क्यों आई तू बीच में, नहीं आएगी चल। तो एक पतिव्रता जो स्त्री होगी, कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि भाई मेरा पति पिटाई खाए, ठीक है। तो वो बोलेगी कि मेरे पति को छोड़ दो। अरे भाई वो तेरे लिए बोल रही है, लेकिन गॉड बोल रहा है काय को रे, काय का तू बीच में काय को आना है, एक थोड़ा बिल्कुल सा नहीं आने दो। शिकर जो वो लिखा हुआ है, मतलब मैं थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहता हूँ क्योंकि डिबेटिंग चैनल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंड शी रीचेस आउट एंड सीजेस हिम बाय हिज प्राइवेट पार्ट। तो ये किसकी बात हो रही है? जो पीट रहा है उसके प्राइवेट पार्ट की, मतलब कि बचाने के लिए आप जो उसके प्राइवेट पार्ट को लेट से अटैक करते हैं, तो उसकी बात हो रही है क्या? हाँ अच्छा अच्छा। तो मतलब कि दो लोग लड़ रहे हैं और आपके हस्बैंड को जो पीट रहा है उसको अगर आप प्राइवेट पार्ट पे जाकर के अटैक करते हैं ताकि वो, क्योंकि वो ऑब्वियसली कमजोर जगह है, तो उसको अटैक करते हो ताकि आप अपने पति को बचा सको। तो जो आपका पति है वो कहे कि यार बचाना तो था बस के, बट उसके प्राइवेट पार्ट को टच नहीं करना था, तो उसके लिए आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो मैं अमेजिंग बताता भाई। हूँ, एक्चुअली में क्या है। वो प्राइवेट पार्ट छोड़ो, मेरे को दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि WWE जब हम देखते हैं ना, तब दो रेसलर आपस में लड़ रहे होते हैं, हमको बहुत मजा आता है। तो यहोवा जब ये देख रहा है कि दो इंसान लड़ रहे हैं आपस में, बीच को तुम क्यों रोकोगे फाइट को, क्यों रोका, हाँ, काट दो हाथ को, उसको मजा आ रहा था। छोड़ो, ये तो मजाक की बात है। मोराली अगर आप इस चीज को सोचोगे, तो एक पत्नी अपनी पति के प्राण क्यों नहीं बचा सकती है? ये तो अधिकार है उसका। और अगर बचा भी रही है तो पति का कोई हक नहीं बनता कि उसकी हाथ काट दे। इस कमांड को कोई नहीं मानेगा। मैं ये लिख के ठोक के बताता हूँ कि कोई क्रिश्चियन महिला भी इस चीज को नहीं मांगेगी कि भाई अगर मेरे पति को कोई पीट रहा है, लेथर लेथर के पीट रहा है, और मैं देखती रहूं, क्यों? क्योंकि गॉड बाइबल ने कहा है। नहीं, नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगा भाई। ये तो बिल्कुल। ये वाला वर्ष पता है, मेरे को पता नहीं था ये वाला वर्ष। मैंने हमारे क्या बोलते, नंदू भाई ने मुझे बताया था। और जब मैंने ये देखा ना, ये भाई कि ये तो अलग ही चीज है। ये तो गजब है। तो मैं अभी फिलहाल के बिल्कुल। लिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे देख लेते हैं, लास्ट 2 वर्सेस बचे हुए हैं, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, फिर खोल देंगे डिबेटर्स के लिए। तो ये वाला जो है लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये है मार्क चैप्टर 16 का, और हम पढ़ेंगे भी वर्स 16 से। क्या पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे हम, ही सेड टू हिम। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहा है। गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल क्रिएशन। Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out of demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and they will drink deadly poison. It will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. किसने कहा? ये जीसस ने कहा, मेरा यशु यशु, ठीक है। और ये क्या कहा उन्होंने कि जो मुझको मानेगा, अब मुझको माने यहोवा को माने वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन है ट्रिनिटी को कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। ब्रॉली का चैनल आप चेकआउट करके आइए, उस पर ट्रिनिटी पे स्ट्रीम की गई है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि भाई अगर तुम मुझे मानते हो
तुम पाप कर, तू मार दे, तू फोड़ दे किसी को, जाओ अभी फोड़ दे जाके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तू अगर मुझे नहीं मानता, तू चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, तू जाएगा नरक में। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। इसीलिए हमने आज के स्ट्रीम का टॉपिक रखा है मॉरलिटी ऑफ गॉड। क्या गॉड खुद मॉरल है? गॉड तो यहाँ पे अपना स्वार्थ देख रहा है। एक गॉड जब हम इमेजिन करते हैं, को गॉड हम कैसे इमेजिन करते हैं? इनफैक्ट जब एथिस्ट भी किसी गॉड को इमेजिन कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? हायर बीइंग। हायर बीइंग यानी एक ऐसा बीइंग जो कि इंसानों के सोच से परे होगा, इंसानों से अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो गॉड है, इसके अंदर जेलेसी भी है, इसके अंदर जो है झूठ बोलने की आदत भी है, इसके अंदर जो है एनवियसनेस है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी है, इसके अंदर सब कुछ है जो कि इंसानों के गुण होते हैं। तो फिर एक गॉड कैसे हो गए? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। एक स्वार्थी गॉड जो बस ये सुनना चाह रहा है कि भाई तुम मेरी पूजा करो, मैं बस इससे खुश हूं, उसके बाद तुम जो करने करो। लेकिन अगर तुम मुझे पूजा नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद तुम बहुत खुश हो, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। इसीलिए कह दिया जो नॉन बिलीवर्स है उनको क्या कहा जीसस ने? जा यहां से, जा यहां से निकल, यह कह दिया उन्होंने। चलिए।